राइट, सो क्वेश्चन की रीड करेगा। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने एलिमेंट रिमूव करने हैं अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। तो सिंपली रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट। अब रिमूव कैसे करना है कि हमारे पास उन्होंने एक हेड गिवन दिया हुआ है लिंक लिस्ट के अंदर जो कि हमारे पास होता है। और एक हमें वेरिएबल दिया हुआ है इंटीजर नाम का, इंटीजर वेरिएबल वेल नाम से। उसके अंदर वो वैल्यू है कि जिसको हमने अपने लिंक लिस्ट के अंदर से रिमूव करना है। तो हमने उन तमाम नोड्स को रिमूव करना है अपनी लिंक्ड लिस्ट के अंदर कि जिसकी वैल्यू नोड की हमारे इस वेरिएबल के वैल्यू के साथ मैच कर जाए। उनको रिमूव कर देना है और उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, अपना हेड रिटर्न करवा देना है, यानी अपनी लिंक लिस्ट को रिटर्न करवा देना है अपने एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद। तो जैसे यह नीचे उन्होंने हमें डायग्राम में दिखाया है विजुअली कि हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं और हर नोड की हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है। जैसे 1 है, 2 है, 6 है एंड अप टू सो ऑन है। अब हमारे पास नीचे उन्होंने वैल्यूज क्या दी हुई है, एक हेड है उसके अंदर ये वैल्यू गिवन है। और हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर 6 वैल्यू गिवन है। अब हमने कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर से, हमने हमारी जो 6 वैल्यू है जिस भी नोड की, हमने उस नोड को हमारे इस लिंक्ड लिस्ट से अंदर अंदर से हमने रिमूव कर देना है। तो सिंपली अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो पहला नोड है इसकी वैल्यू 1 है। तो ये मैच नहीं करेगी। फिर हम अगले पर जाएंगे, ये भी मैच नहीं की। देन हम अगली नोड पर गए तो इसकी वैल्यू 6 है तो ये मैच कर गई। तो हमने सिंपली क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद हम अगले पर गए, उसकी वैल्यू 3 है, देन 4, देन 5 और लास्ट पर हमारे पास 6 है। ये भी वैल्यू हमारे हमारे पास मैच कर गई है। तो हम 6 को भी रिमूव कर देंगे। और इस सिंपली हम क्या करेंगे, हम रिमूव करने के बाद हमारे पास जो ये नई लिंक लिस्ट आई है हमने उसको रिटर्न करवा दिया एलिमेंट को रिमूव करने के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। बाकियों को भी क्लियर है? जी क्लियर। और सो किसी के माइंड में आ रहा हो कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एलिमेंट्स को उस नोड को रिमूव करना है जिसके साथ हमारी वैल्यू मैच की करेगी। तो कोई शेयर करना चाहेगा कैसे हम इसको कर सकते हैं? सर मैं शेयर करूँ? जी सर, प्लीज। तो सर अगर हम इसके ऊपर एक लूप चला दें और हर एलिमेंट को उस वैल्यू से चेक करवाएं, तो जब एलिमेंट और वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसको रिमूव कर दें, और बाद में जो बचे उसको एरे में स्टोर करवा के रिजल्ट रिटर्न कर दें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने ना अपने हर एक वैल्यू को चेक करना है, हर नोड की वैल्यू के ऊपर कि ये वैल्यू मेरे साथ मैच करती है कि नहीं करती। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एक लूप चाहिए कि इस लिंक लिस्ट के ऊपर मैंने गो थ्रू करना है, इसके ऊपर मैंने आइटरेट करना है। तो मुझे उसके लिए एक लूप तो चाहिए ही चाहिए इसके ऊपर चलने के लिए। अच्छा, उसके बाद मुझे सेकंड एक चीज़ ये होगी, अब सेकंड चीज़ क्या होगी कि मुझे अपनी नोड की वैल्यू को चेक करना है। अब जब मैंने अपनी नोड की वैल्यू को चेक किया तो लेट्स सपोज कि मेरे पास, मैं एक वेरिएबल का नेम ले लेता हूँ कि ये जो मेरा पहला वेरिएबल है ये तो मेरा हेड है। अब कल हमने ये देखा था कि हमारे पास जब भी एक एक नोड को हम देखते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डमी नोड होना चाहिए उसके पीछे, ताकि हमारे पास उसका जो है हेड हो। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो 6 है ये मेरे पास पड़ा है थर्ड पोजीशन पर।
अगर मेरे पास ये 6 यहाँ ना होता, मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट पर होता, 1 की जगह यहाँ पर पड़ा होता, तो अगर मैं यहाँ पर 6 को डायरेक्टली रिमूव कर देता तो मेरा हेड जो है वो मेरे पास नहीं रहेगा। इसके लिए हमने क्या देखा था कि हमें ना इसके पीछे एक डमी नोड ऐड करनी पड़ती थी। वो सिर्फ ये रिकॉर्ड रखने के लिए कि इसके अगर हमने अपने इस पहले एलिमेंट को ही अगर रिमूव करना है तो मेरे पास पीछे एक नोड हो जो मुझे इसकी तरफ रेफर कर सके कि अब मेरा ये नया हेड नोड है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक डमी नोड बना लेता हूँ, मैं इसको डी नाम दे देता हूँ। और उसकी वैल्यू मैं जीरो ही कर देता हूँ, इनिशियली कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वो सिर्फ एक डमी नोड है। अच्छा, इस डमी के मेरे पास इस लिंक लिस्ट के अंदर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये डमी मुझे किसको रेफर करेगा, इसकी जो अगली वैल्यू है वो किसकी तरफ होगी, वो मेरी हमेशा हेड की वैल्यू होगी। क्योंकि ये तो डमी है, ये स्टार्ट में पड़ा है, इसको सिर्फ हमने टेम्परेरी यूज करना है अपने रिकॉर्ड रखने के लिए। इसकी जो अगली वैल्यू होगी ना, लेट्स सपोज मैं डी डॉट एन कर देता हूँ कि डमी डॉट नेक्स्ट, इसका जो अगला एलिमेंट है वो हमेशा हेड होगा। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक डमी है, अब इसका जो अगला नोड है, जैसे यहाँ पर 1 है, तो 1 जो मेरा ये पर हेड है, तो ये डमी हमेशा हेड को रिप्रेजेंट करेगी। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर 1 ना होता, 1 की जगह यहाँ पर 6 आ जाता स्टार्टिंग पर ही मेरे पास, इस तरह। तो मैंने 6 को अब रिमूव करना था, तो 6 मेरे पास रिमूव हो गया। अब जब मैंने 6 को रिमूव किया तो मेरे पास अगर डमी ना होता तो मेरा हेड मेरे पास लॉस हो जाता। अब डमी की मदद से मुझे ये पता चल रहा है कि इसका जो अगला होगा ना नंबर, वो हमेशा हेड ही होगा। तो अगर मैं यहाँ से 6 को रिमूव करूंगा तो ये जो डमी है ना, ये 6 की बजाय अब मेरा अगला एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 को रेफर करेगा कि अब जो 2 है वो मेरा हेड है। तो इस तरह मैं अपने डमी नोड को यूज करूंगा। अच्छा, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि जो कि यहाँ पर गिवन है कि ये किस तरह वर्क कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास 1 पड़ा है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 6 पड़ा है। देन मेरे पास बाकी वैल्यूज भी पड़ी हैं, यहाँ पर 3 पड़ा है। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं अपने हेड से स्टार्ट करूंगा। हेड की वैल्यू को देखूंगा कि ये मेरे टारगेट वैल्यू के साथ मैच करती है कि नहीं करती। अगर तो वो मैच करती है तो मैं उसको रिमूव करूंगा, नहीं तो मैं आगे फर्दर मूव करूंगा। तो इस कंडीशन में ये मैच नहीं की, तो मैं क्या करूंगा, मेरा अब अगले पर आ गया मैं करंट पर। मेरा पहले करंट ये था जिसके ऊपर मैं खड़ा था, अब मेरा ये मूव होकर एक स्टेप आगे आ गया। करंट में अब आगे चला गया हूँ एक स्टेप, और डमी भी जो मेरा है वो यहाँ से अब एक स्टेप आगे आ जाएगा। अब डमी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है हम कैसे मूव कर रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? और सर आपने जी फिर सर, भी क्लियर है। सही से नहीं समझ आई। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तो मेरा डमी है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, डमी मेरी जो वैल्यू मैंने उसको ऐड किया। अच्छा, अब उसके बाद ये जो है वो जो मेरा करंट है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से मेरा हेड स्टार्ट हो रहा है, तो मैं करंट की वैल्यू को मैच करूंगा अपने इस टारगेट की वैल्यू के साथ। तो इस कंडीशन में मेरी जो करंट वैल्यू है वो क्या है, वो है 1। तो ये मेरे टारगेट के साथ मैच नहीं करती, तो मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक स्टेप आगे चला जाऊंगा। अब मेरा करंट क्या हो गया, अब मेरा करंट यहाँ 2 पर आ गया। इसी तरह फिर जो मेरा डमी है वो भी एक स्टेप आगे आ जाएगा, अब यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर पड़ा होगा, क्योंकि मैंने एक स्टेप आगे जाना है हर टाइम। तो मेरा डी अब यहाँ पर आ गया, जो कि मेरा पॉइंटर है। अच्छा, उसके बाद सर अगेन। जी। सर यहाँ पे करंट को हम वैल्यू वो वाली देंगे जो हमें नोड रिमूव करने को कहा गया है, लाइक 6 अभी कहा गया है, तो करंट को 6 वैल्यू देंगे।
हाँ, करंट मेरा वो होगा कि जो मेरा हर नोड के ऊपर चलेगा। मेरा वो पॉइंटर है कि जिसने मेरे हर नोड के जिसने मेरी पूरी लिंक लिस्ट के ऊपर चलना है। तो करंट मेरा हर नोड के ऊपर जाएगा और हर नोड की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। अब वो जब वो 1 पर होगा तो 1 की वैल्यू को रखेगा अपने अंदर, और इसको फिर हमारे इसके साथ मैच करेगा। नहीं करेगी तो फिर आगे जाएगा। आगे कौन सी वैल्यू पड़ी है अगले नोड पर? अगले नोड नोड पर मेरे पास वैल्यू पड़ी है 2। तो फिर वो 2 को मैच करेगा अपनी इस टारगेट वैल्यू के साथ। तो जो करंट है वो करंट नोड की वैल्यू को चेक करेगा हर टाइम हमारे टारगेट की वैल्यू के सर साथ। सर सर मेरे ख्याल से वो कहना चाह रहे थे कि ये जो सी है ये टारगेट वैल्यू को लेके चल रहा है कि ये इधर नोड्स के एलिमेंट्स को लेके चल रहा है। मेरे ख्याल से सवाल उनका ये था। हाँ, ये जी जो सर, है। एग्जैक्टली। हाँ, ये जो है वो नोड की वैल्यू को लेकर चल रहा है, क्योंकि ये नोड के ऊपर पड़ा है। ये नोड की वैल्यू को लेकर चल रहा है जो करंट एलिमेंट है हमारा, तो करंट का पॉइंटर है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरा जो करंट है इसके अंदर अब कौन सी वैल्यू है? नोड की 2 वैल्यू है मेरे पास। तो 2 को ये चेक करेगा क्या ये मेरे टारगेट वैल्यू के साथ मैच करता है कि नहीं करता। तो मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको रिमूव नहीं करना। तो अब क्या करेंगे? अब मेरा 1 पॉइंट आगे चला जाएगा करंट, और डमी भी मेरा 1 पॉइंट आगे हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद अब मेरे पास मेरे करंट की क्या वैल्यू है? करंट मेरे पास 6 पर पड़ा है। तो करंट की वैल्यू मेरे पास 6 है, और जो मेरी टारगेट वैल्यू है वो भी मेरे पास 6 है। तो वैल्यूज मैच कर गई। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने इस नोड को रिमूव करना है। तो इस नोड को मैंने कैसे रिमूव करना है कि मेरा जो प्रीवियस है ना, अब प्रीवियस मेरे पास क्या है? 2। तो 2 जो मेरा इस 6 को रेफर कर रहा है, वो इसको रेफर करने की बजाय 2 मेरा किसको रेफर करेगा? 3 को करेगा। 2 को मैं अपने इस नोड के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरी जो डमी की वैल्यू है ना, अब डमी डॉट नेक्स्ट है अगर, कि डमी की जो अगली वैल्यू होगी, डमी डॉट नेक्स्ट की वैल्यू, वो ये नहीं होगी, वो इससे अगली वैल्यू होगी। वो क्या होगी? सी डॉट नेक्स्ट होगी। क्योंकि सी मेरा यहाँ पर है, और सी की जो अगली वैल्यू वो ये है। ये डमी किसको रेफर करेगी? ये करंट की अगली वैल्यू को रेफर करेगी। तो ये 6 को यहाँ से रिमूव कर देगा और सीधा जंप करके 3 पर चला जाएगा। ये बात सबको क्लियर है, या मैं अगेन रिपीट कर दूं? सर रिपीट कर दें काइंडली। ओके। एलिमेंट्स को जब हम रिमूव करते हैं तो हम हमारे पास लिंक होते हैं कि हमने एक नोड जो है वो मेरी अगली नोड के साथ लिंक है। तो जैसे हमारे पास एड्रेस होता था, जैसे हमने कल देखा था कि हमारे पास एक नोड की वैल्यू होती है, और अगले नोड का जो है एड्रेस होता है, जिसको हम नाम देते थे नेक्स्ट का। अब जब मेरे पास ये वैल्यू मैच की, तो जो मेरा इसकी पिछली वैल्यू जो है 2, 2 मुझे किसको रेफर कर रहा था? 2 मुझे 6 को रेफर कर रहा था कि ये 6 के साथ कनेक्ट है। अच्छा, अब 6 मेरा वो है जिसको मैंने रिमूव करना है। तो 2 को जो उस 6 को रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने तो रिमूव हो जाना है। तो क्या करना चाहिए? 6 से अगली वैल्यू को रेफर करना चाहिए। ऐसे ही है। 6 को हमको तो हमने रिमूव करना है। तो हम इसको किस तरह करेंगे कि हमारे पास जो डमी की वैल्यू होगी वो तो हमारे पास पड़ी है 2 के ऊपर, जो कि इससे पिछली वैल्यू है। अब इसकी अगली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि हमने पॉइंटर को एक स्टेप आगे मूव करना है। तो इसकी अगली जो वैल्यू है वो होनी चाहिए कि जो करंट की अगली वैल्यू है, क्योंकि करंट तो हमारा यहाँ से रिमूव होना है। और करंट की जो अगली वैल्यू है वो मेरी डमी की वैल्यू को रेफर वो मेरी डमी की अगली वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी वजह से हम डमी डॉट नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू को रखेंगे, ताकि मेरा यहाँ से 6 रिमूव हो जाए। अब फर्दर जब हम रिमूव मूव करेंगे आगे फर्दर, तो लेट्स सपोज कि 3 के बाद यहाँ पर 4 पड़ा है।
तो जब मेरा पॉइंटर मूव करेगा तो मेरा डमी यहाँ पर आएगा, ना कि वो यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये रिमूव मैंने कर दिया है और करंट मेरा आगे चला जाएगा। तो इस तरह जो मेरा सिक्स है, सिक्स नोड, वो मेरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये सबको क्लियर है कैसे रिमूव हुआ है? यस सर। सर हम कंपेयर डमी के साथ कर रहे हैं वैल्यूज को, करंट के साथ कर रहे हैं? अगर करंट के साथ कर रहे हैं तो ये थ्री कंपेयर नहीं होगा ना सर? नहीं, हम करंट के साथ कर रहे हैं ना कंपेयर। डमी तो हमारा ये है कि हमने प्रीवियस वैल्यू को रिकॉर्ड रखना है। अब जब यहाँ पर मेरे पास सिक्स को मैंने रिमूव करना है, सिक्स जो मेरा करंट वैल्यू, उसको मैंने रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूँगा? अगर मेरे पास मेरा पिछली वैल्यू नहीं होगी, तो जाहिर बात है जो मेरी पिछली वैल्यू है वो मेरे सिक्स को रेफर करने के बजाय मेरी अगली वैल्यू को रेफर करे, तभी मेरा ये नोट यहाँ से रिमूव होगा। तो उसकी वजह से हम यहाँ पर एक पॉइंटर ले रहे हैं जिसको मैंने डमी का नाम दिया। ये एज अ पॉइंटर वर्क कर रहा है, डमी भी और करंट भी। तो हम हमेशा करंट की वैल्यू को मैच कर रहे हैं, डमी की वैल्यू को मैच नहीं कर रहे। वो सिर्फ जब हमने नोड को रिमूव करना है, तो सिर्फ उसको रिमूव करने के लिए हम एक स्टेप आगे जंप करें अपनी प्रीवियस वैल्यू को, तो इसकी वजह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने भी थ्री को डमी, मतलब डमी के तौर पर ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर डमी तो कंपेयर नहीं होगी ना, थ्री ये कंपेयर तो नहीं होगा फिर? हाँ, डमी तो यहाँ पर जो करंट मरा है वो तो यहाँ पर पहले आएगा ना थ्री के ऊपर। ये तो मैंने वैसे ही रेफरेंस के ऊपर लिखा है ना कि आगे चला जाएगा। हम यहाँ पर थ्री को भी कंपेयर करेंगे, तो सी जो है मेरा वो यहाँ पर थ्री के ऊपर भी आएगा, करंट वैल्यू के ऊपर, इसको भी मैच करेगा। इसके बाद सही। फिर अगली वैल्यू पर जाएगा। वो हर नोड के ऊपर जाएगा और हर हर नोड की वैल्यू को चेक करेगा। तो पहले तो वह यहाँ पर थ्री के ऊपर ही आएगा करंट हमारा, देन फिर आगे मूव करेगा। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? अच्छा, तो इसी तरह फिर हम वैल्यूज को चेक करते रहेंगे। और जैसे यहाँ पर हमारा सिक्स रिमूव हो गया, उसके बाद थ्री को चेक करेंगे, फोर को चेक करेंगे, जब भी मैच नहीं करेगी। देन उसके बाद अगर हम फाइव को देखें तो फाइव भी मैच नहीं करेगी हमारे नोड के साथ। देन हमारा जो सिक्स है वो मैच करेगा। तो सिक्स को अब कैसे रिमूव करेंगे कि हमारे पास जो फाइव है वो सिक्स को डिनोट ना करे, वो उससे अगली वैल्यू को करे। तो इससे आगे हमारे पास की वैल्यू नहीं है, नल है, तो ये फिर आगे फर्दर मूव नहीं करेगा। तो ये फिर आगे किसी को रेफर नहीं करेगा, ये आगे नल को ही रेफर करेगा। तो हमारा यहाँ से सिक्स जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास जो फाइव तक है वो बचेगा। और यहाँ से हमारे पास ये दोनों नोड जो हैं सिक्स वैल्यू की, ये रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, इसका कोड करके देख लेते हैं एक बार, फिर हम फर्दर देखते हैं इसको कि किस तरह हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं एक डमी नोड बना लेता हूँ, अपने इस लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ, और उसकी वैल्यू का दे देता हूँ ज़ीरो, कि ये एज अ डमी मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू ज़ीरो रखते हैं आप। अच्छा, अब डमी की अगली वैल्यू मेरे पास क्या होगी? वो मेरा हेड होगा। अब लेट्स सपोज कि ये मैंने एक डमी बनाई है, और इससे अगली वैल्यू मेरे पास क्या होगी? जैसे वन है, तो ये मेरा हेड है। तो डमी डमी जो है वो हमेशा मेरे हेड को रेफर करेगा। यहाँ पर अगर वन की बजाय कोई मजीद कोई वैल्यू है, टू है, सिक्स है, जो भी है, इससे अगली जो वैल्यू होगी वो हमेशा मेरा हेड होगी, जहाँ से मेरी लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट हो रही है। अच्छा, उसके बाद मैं अपनी डमी की वैल्यू को भी एक let's suppose, अच्छा, यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ डमी की वैल्यू को भी, ताकि मैं उसको फर्दर यूज़ कर सकूँ। अच्छा, उसके बाद मैं करंट का वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि मेरा हेड होगा।
अब मुझे एक वाइल लूप चाहिए जो कि मेरा इस पूरी लिंक लिस्ट के ऊपर चलेगा, और कब तक चलेगा, जब तक मेरा करंट है, यानी जब तक मेरा हेड है तो तब तक वो चलेगा। जब 6 के बाद मेरे पास आगे यहाँ पर हेड नहीं है 6 के बाद, तो ये फिर आगे मजीद नहीं चलेगा, कि यहाँ पर आकर एंड हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चेक करूंगा कि मेरी वैल्यूज मैच करती कि नहीं करती। तो अगर इफ़ जो मेरी है करंट की वैल्यू, सर सर हेड तो यस, सबसे फर्स्ट वाला जो है होता है ना, सबसे स्टार्ट पे। तो जी, करंट इज इक्वल टू हेड आप कह रहे हैं कि जब ये 6 पे जाएगा तो इसको हम्म, मतलब ये हेड नहीं होगा, तो ये इससे आगे वाली नल वैल्यू होगी, तो हेड तो स्टार्ट पे ही होगा इस लिंक लिस्ट के। हाँ स्टार्ट पर ही होता है, लेकिन हमने क्योंकि हर दफ़ा आगे फर्दर मूव करते जाना है। सर इट मीन्स कि हम अपना हेड चेंज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो हमारा जो हेड है वो चेंज होगा, वो मजीद आगे चला जाएगा। सर हेड तो फर्स्ट वैल्यू ही नहीं रहेगी हमारी, जो है कुछ नोड्स निकल जाएंगी अंदर से। हाँ, हेड जो है वो मेरा आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर अब आ रही है, पहले हाँ, कट गई थी। ओके। अच्छा, तो अब मैं करंट ले क्यों रहा हूँ? मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए ले रहा हूँ कि मेरे पास मेरी लिंक्ड लिस्ट के अंदर मेरा हेड है कि नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर हूँ तो ये मेरा हेड है, ठीक है, मेरे पास हेड है। उसके बाद मैं आगे जाऊंगा तो मैं आगे भी देखूंगा कि अब अगला मेरा अगली जो वैल्यू वो भी मेरे पास है कि नहीं है। इसको हेड को आप ऐसे समझ लें जैसे ये हमारे पास नोड है, कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास मेरी अगली नोड है कि नहीं है। जी मैं सर सिर्फ ये चेक कर एग्जैक्टली। रहा हूँ। जी सर मैं एग्जैक्ट। अपना हेड अपडेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको ये चेक कर रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर रखकर कि मेरे पास मेरा आगे नोड है कि नहीं है। आप इसको ऐसे देख लें। अच्छा सर, तो इसको करंट इज इक्वल टू नॉट के इक्वल नहीं कह सकते वेरिएबल? नोड के इक्वल करेंगे तो वो फिर स्पेसिफिकली उस एक उसी नोड के ऊपर ही रहेगा, फिर वो आगे मूव नहीं करेगा। ओके सर। अच्छा, उसको फिर आगे देखते हैं। अच्छा, अगर तो मेरी जो करंट की वैल्यू है, मेरा करंट डॉट वेल है, वो मेरे टारगेट के इक्वल आ जाता है, तो अब सिंपली मैंने क्या करना है कि जो मेरा फर्स्ट डॉट नेक्स्ट है वो मेरा किसको रेफर करेगा, करंट डॉट नेक्स्ट को रेफर करेगा। अब यहाँ पर एक हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट मेरा क्या था, डमी है, तो डमी की जो अगली वैल्यू है वो क्या करेगी, वो मेरे करंट के अगले को रेफर करेगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरा 2 है, ये मेरा फर्स्ट है यानी डमी है मेरा। 6 पर मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा करंट है, और इससे जो अगली वैल्यू है ये मेरे पास क्या है, मेरी करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू है। अब जब मेरे पास मेरी करंट की वैल्यू यहाँ पर मैच करेगी मेरे टारगेट वैल्यू के साथ, तो इसकी जो अगली वैल्यू होगी डमी की, वो मेरे पास कौन सी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, ये वाली। करंट डॉट नेक्स्ट को रेफर करना चाहिए, इसको रेफर नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर रहा हूँ कि इसकी डमी की अगली वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट की अगली वैल्यू दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू दे रहा हूँ, ताकि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए डायरेक्टली और ये यहाँ से रिमूव हो जाए। सिंपली मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये रिमूव हो गया, तो अगर वैल्यू मैच करेगी तो रिमूव करेगा, अगर वैल्यू मैच नहीं की तो हमने क्या करना है, हमने एक स्टेप आगे चल जाना सिंपली। तो जो मेरी डमी होगी या मेरा फर्स्ट नोड होगा, उसको मैं दे देता हूँ कि वो करंट पर आ जाए, और जो मेरा करंट है वो एक स्टेप आगे चला जाए। यानी कि अब इस केस में यहाँ पर मेरे पास मेरी डमी पड़ी है सपोज, और यहाँ पर मेरा करंट पड़ा है। अब मेरे करंट की वैल्यू मेरी टारगेट के साथ मैच नहीं की तो मैंने रिमूव नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिर आगे चला जाऊँगा,
एक स्टेप आगे आ जाओ और इसको भी एक स्टेप उठाकर आगे ले आऊँगा कि जो मेरा प्रीवियस है या मेरा डमी है वो मेरा करंट पर आ जाए, और करंट जो है वो मेरा एक स्टेप आगे चला जाए। हम सिंपली यहाँ पर ये कर रहे हैं, इसको एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं अगर वैल्यू मैच नहीं करती तो। अच्छा, उसके बाद एंड पर हमने क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है डमी डॉट नेक्स्ट को। अब डमी डॉट नेक्स्ट को क्यों करना है, क्योंकि ये हमारे हेड को रेफर कर रहा है। तो हमने अपना जो रिटर्न है वो हेड से करवाना है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, इसको रन करके देख लेते हैं। एक बार डमी को हमने ऐड किया, उसके बाद डमी को एक हेड ले लिया, एक वेरिएबल के अंदर रखा उसको, चेक किया जब तक हमारा हेड है और हमारी अगर वैल्यू मैच करती है तो पिछली वैल्यू जो है वो अगली को रेफर करेगी, अगर नहीं है तो सिंपली हम एक स्टेप आगे मूव करते जाएंगे। और एड्स रन करके देख लेते हैं। अच्छा, एज टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है। सबसे पहले हमने एक डमी को अपने अंदर ऐड किया, उसके बाद डमी की अगली वैल्यू जो है वो मेरे हेड को करेगी रेफर। वेरिएबल किसको अंदर रख लिया, करंट चेक करेगा कि जब तक मेरे पास मेरा करंट है और मेरे करंट की वैल्यू अगर मेरे वैल्यू के साथ मैच करती है तो क्या करें, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट मेरा करंट डॉट नेक्स्ट होगा। उसके बाद अगर नहीं करती तो मैं क्या करूँगा, मेरे फर्स्ट को करंट कर दूंगा और करंट मेरा एक स्टेप आगे चला जाएगा। एंड पर मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न करवा दूंगा। अच्छा, कोड तो ठीक वर्क कर रहा है। आई डोंट थिंक कि टाइम लिमिट एक्सीड आना चाहिए। अ, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर करंट है और उसके बाद अगर वैल्यू मैच कर रही है तो। अच्छा, कोड तो मेरा वैसे ठीक एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन टाइम लिमिट एक्सीड आई डोंट थिंक सो क्यों आ रहा है। इस पे एक बार गेम रन कर लेते हैं यहाँ। ये अभी भी वही दे रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड का ही। सर डायरेक्ट सबमिट करके देखें जरा। नहीं, वो टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है ना, तो ये सैम जो हमारे पास सैंपल टेस्ट है उसको ही नहीं रन कर रहा, तो वो सबमिट भी नहीं होगा फिर, आई थिंक सो। चलो मैं इस पे एक ये करता हूँ कि एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। और सो इसको रन करके देखते हैं अब अगेन। ये अगेन वही एरर दे रहा है, टाइम सर लिमिट क्वेश्चन एक्सीड। पे सर क्वेश्चन के एंड पे कोई और कांस्टेंट ना दी हो उन्होंने, देख लें जरा एग्जांपल्स के नीचे। कंस्ट्रेंट्स उन्होंने यही दी है कि ये रेंज गिवन है हमें, नोड हमारे पास कहाँ तक होंगी एंड उनकी वैल्यू कहाँ तक होगी नोड की वो दी है, 50 से कम ही होगी।
हाँ, तो ये तो सिर्फ नोड्स की रेंज गिवन है और वैल्यूज गिवन है। देन रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट ही होगा क्योंकि वो हमारा हेड है। एंड करंट डॉट फैल इज इक्वल टू फैल फाइल लूप जब फाइल टर्मिनेट करेगा। अच्छा, आई थिंक सो के एल्स में फर्स्ट इज इक्वल टू करंट हो जाएगा। और अच्छा, करंट मेरा ख्याल है कि वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, करंट हमारा मूव करता रहेगा आगे। तो आई थिंक सो कि वो एल्स के बाद आएगा। अगेन रन करके देख लेते हैं एक बार। यस, ये एरर आ रहा था। अच्छा, अ, ऐसा था कि हमारे पास जो करंट है वो तो हमारा मूव करेगा ही करेगा ईच टाइम, हमारी वैल्यू मैच करती है या नहीं करती तब भी। तो करंट जो हमारा है वो आगे मूव करेगा ही करेगा। यहाँ पर था ध्यान, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो वो उस कंडीशन के बाहर आना था ताकि वो मूव करता रहे। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ ले, कोड में अगर किसी को इशू है। सर ये सिर्फ लास्ट जो स्टेप है ना, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट, इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि डमी में तो सिर्फ एक जो है वैल्यू स्टोर होगी, तो हमें तो वो पूरी जो है लिंक्ड लिस्ट रिटर्न करवानी है 6 को निकालने के बाद जो होगी। हम्म। अच्छा, डमी डॉट नेक्स्ट जो है वो किसको रेफर कर रहा है? वो हमारे हेड को रेफर कर रहा है। तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये वन से स्टार्ट करेगा, यानी जो अभी हमारा हेड है वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ये पूरी लिंक लिस्ट ही हमें रिटर्न करेगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि स्टार्ट करना कहाँ से है। हेड से स्टार्ट करना है तो हेड से रिटर्न करना है आपने। ये सिर्फ ये बता रहा है। वो जो रिटर्न करेगा वो एज अ पूरी लिंक लिस्ट ही रिटर्न होगी हमारे पास। सर ऊपर क्वेश्चन में भी दिया गया है कि रिटर्न द न्यू हेड, तो हेड ही रिटर्न करना है मतलब। हाँ, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है वो हमारी हेड से स्टार्ट होती है हमेशा ही। तो इसकी वजह से हम सिर्फ हेड को रिटर्न करते हैं। जब हम हेड को रिटर्न करते हैं तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो पूरी लिंक्ड लिस्ट को ही रिटर्न करता है। वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को, जो सिर्फ हेड है, सिर्फ उसको रिटर्न नहीं करता। वो पूरी लिंक लिस्ट को रिटर्न करता है। सर ठीक हो गया। सर जी। सर मुझे ये वाइल के ऊपर आपने जो करंट इज इक्वल टू हेड, ये वाली लाइन मुझे नहीं समझ आई। ये वाली। उससे ऊपर वाली सर, करंट इज इक्वल टू हेड। हाँ, तो मैंने एक वेरिएबल लिया करंट नाम का, जो कि ये चेक कर रहा है कि मेरे पास हेड है कि नहीं है। तो जब तक मेरा हेड मेरे पास है, यानी कि मेरा जब तक मेरे पास मेरा नोड है, 1 है, 2 है, 6 है, 3 है, 4, 5, 6 है, अब यहाँ तक तो मेरे पास है। इसके बाद मेरे पास आगे कोई हेड नहीं है, तो then मेरा जो वाइल लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ, तो मैंने उसको अपने एक वेरिएबल के अंदर रख दिया, करंट के अंदर। सिर्फ एक नाम दिया है कि उसको चेक करने के लिए कि जब तक मेरा हेड है कि नहीं है। ओके सर। हाँ, तो इसको आप करंट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। आप सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर हेड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके सर। वो तो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा दिया इसकी वजह से। अच्छा, इसका एक सेकंड सोल्यूशन भी था, वो मैं देख रहा था। उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे है। उसके अंदर ये है कि हम अपने ना इस डमी नोड को यूज़ नहीं करते। हम अपनी जो नोड है, डमी नोड है, उसको ऐड नहीं करते। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि दो पॉइंट्स ले रहे हैं। दो पॉइंट ले रहे हैं, एक प्रीवियस का ले रहे हैं और एक हमारे पास जो करंट है वो ले रहे हैं।
तो अगर तो मेरे पास प्रीवियस है तो देन हम उसको अपडेट करेंगे अपने अगले के साथ। अगर मेरे पास मेरा प्रीवियस नहीं है तो हम उसको अपडेट ही नहीं करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये पहली, अगर मैं देखूं मैं पहले केस में, तो मेरा करंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर सी पर होगा। तो मेरा जो करंट है इसका प्रीवियस मेरे पास है कि नहीं है, तो इसका मेरे पास प्रीवियस नहीं है। तो अगर इसका मेरे पास प्रीवियस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रीवियस को, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं उसको फिर नहीं करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने इस एक पॉइंटर को ही आगे मूव करूंगा, सी को। अच्छा, अब सी को जब मैं करूंगा तो मैं देखूंगा कि अब मेरे पास मेरा प्रीवियस है सी का पीछे के नहीं है। तो अब मेरे पास मेरा प्रीवियस पीछे है, तो देन फिर मैं अपने प्रीवियस को अपडेट करूंगा। उसके अंदर मैं सिर्फ ये एक पॉइंटर लूंगा, उसके अंदर मैं इसको एज अ डमी नोड यूज नहीं करूंगा, सिर्फ पॉइंटर ही लूंगा उसको पॉइंट करने के लिए कि मेरे पास है तो उसको अपडेट कर दो, अगर नहीं है तो उसको अपडेट नहीं करो। इसमें डमी में क्या करते थे कि हमने इसको ईच एंड एवरी टाइम अपडेट करना ही करना था, उसको आगे लेकर आने के लिए, पिछला रिकॉर्ड रखने के लिए। इसमें ऐसे नहीं है, अगर इसमें पीछे नोड है तो तब करो, अगर नहीं है तो तब नहीं करना। इसका एक बार कोड देख लेते हैं कैसे है, फिर इसको रन करके भी देखते हैं इंटीग्रेशन में कैसे है। अच्छा, मेरे पास मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ प्रीवियस का, और एक मैं ले लेता हूँ करंट का। अब प्रीवियस मेरे पास स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है, वो नन होगी। और जो मेरा करंट है वो मेरा हेड होगा। अच्छा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि जब तक मेरे पास मेरा करंट है, यानी मेरा हेड जब तक है तब तक चलना है। तो मैं चेक करूंगा अगर तो मेरी करंट की जो वैल्यू है वो मेरे टारगेट के साथ मैच करती है। अब टारगेट के साथ जब मैच की तो मैं देखूंगा कि अच्छा, इसके पीछे मेरे पास की वैल्यू है कि जिसको मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 6 है, तो 6 मेरे पास मेरी टारगेट के साथ मैच किया। अब मैं देखूंगा कि इसके पीछे मेरे पास की वैल्यू है कि नहीं है। इस कंडीशन में तो मेरे पास मेरे पीछे वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपडेट करूंगा ताकि ये मुझे अगली को रेफर करे और जहाँ पर ये ना रहे। अगर तो है तो तब करे, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसके पीछे कोई वैल्यू अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके पीछे की वैल्यू नहीं पड़ी। तो मैं उसको फिर अपडेट नहीं करूंगा, उसको वैसे ही छोड़ दूंगा। इसको देखेंगे। अच्छा, अगर मेरी टारगेट वैल्यू मैच कर गई और उसके बाद अगर मेरा प्रीवियस है, देन क्या करो कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को करो मेरे पास करंट डॉट नेक्स्ट। अगर है प्रीवियस तब करो, अगर नहीं है देन क्या करना है, सिंपली आपने हेड को आगे मूव कर देना, आगे मूव करना है। देन उसके बाद जो मेरा करंट है वो मेरा ईच टाइम अपडेट होता ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर वैल्यू मैच करती है तो तब ऐसा करो, अगर वैल्यू मैच नहीं करती तो एल्स कंडीशन में मेरा प्रीवियस मेरे करंट के ऊपर आएगा, और करंट जो मेरा है वो क्या करेगा, नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा, और सिंपली टर्न करवा देना है आगे घंटे पर हमने अपने हेड को। अच्छा, आई थिंक सो कि ये इंटीग्रेशन का मसला आ जाएगा। अ, एक सेकंड। अच्छा, इसको रन कर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर टी आएगा। यू भी रिमूव होगा सर, डबल आर आर भी का आएगा। आर भी आएगा सर, हाँ, ये रिमूव कर। ओके ओके, सी डबल आर यू टू टाइम, बाकी भी। हाँ ठीक है, बाकी
अच्छा, इसमें अब मैं इंट्रोडक्शन करके बता देता हूँ कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं। अब मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक मैंने प्रीवियस ले लिया और एक मैंने करंट ले लिया। प्रीवियस मेरे पास उसकी वैल्यू मैंने नन दी है, उसके पास अभी कोई वैल्यू नहीं है। और जो करंट है वो मेरा हेड है जिसके ऊपर मैंने चलना है। अच्छा, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो करंट की वैल्यू है क्या वो मैच करती है मेरे इस वैल्यू के साथ। जो मेरी करंट की वैल्यू है वो मेरी टारगेट वैल्यू के साथ मैच करती है कि नहीं करती। अब इस पहली कंडीशन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास मेरी वैल्यू क्या है करंट की, वो है 1। और जो मेरी टारगेट वैल्यू वो 6 है, तो वो ये मैच नहीं की। तो जब ये मैच नहीं की तो ये क्या करेगा, सिंपली एल्स पर जाएगा। अब मेरा प्रीवियस कहाँ पर आएगा, प्रीवियस मेरा स्टार्टिंग पर था नन, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो अब मेरा प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा। एक सेकेंड। तो प्रीवियस मेरा यहाँ पर आ जाएगा और करंट मेरा आगे चला जाएगा। ओके। देन उसके बाद अब मेरी करंट की वैल्यू क्या है, अब मेरी करंट की वैल्यू है 2। तो ये अभी भी मैच नहीं किया, तो ये इफ अगेन नहीं चलेगा। ये फिर अगेन एल्स पर जाएगा, तो अब क्या करेगा, अब मेरा करंट आगे चल जाएगा, एक स्टेप आगे चला गया और पी मेरा यहाँ पर आ गया जो प्रीवियस वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद अब ये वैल्यू चेक करेगा, तो अब मेरे पास जो मेरी वैल्यू है वो मैच कर गई है। तो अब मेरे पास अगर वैल्यू मैच कर गई है तो मैं देखूंगा कि इसका प्रीवियस मेरे पास है कि नहीं है। इसका अब मेरे पास प्रीवियस है, जो कि मेरे पास पी है उसका क्या है 2 है। उसको क्या करना है, सिंपली करंट की अगली वैल्यू के साथ रेफर करना है, करंट टू नेक्स्ट करना है। तो ये क्या करेगा, सिंपली जहाँ पर जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास करंट जो है वो वैसे ही अपडेट होगा। करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट मेरे पास हो गई। तो करंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को दोबारा देखेगा। अब करंट की वैल्यू 3 है मेरे पास, तो मेरे पास जो 3 है वो मैच नहीं किया। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली एल्स पर चला जाऊँगा। तो पी जो मेरा यहाँ पर आ जाएगा करंट के ऊपर, तो करंट मेरा एक स्टेप आगे चला जाएगा। अब वैल्यू को मैच करूंगा तो अब भी मैच नहीं की, तो करंट मेरा यहाँ पर आगे चला जाएगा और प्रीवियस मेरा करंट की सर जगह पर आ जाएगा। सर पिछला स्टेप एक जी। बार बता दीजिएगा कि जब यहाँ पर 6 को हमने रिमूव किया तो हमने अपना प्रीवियस भी अपडेट किया था जिसको करंट डॉट नेक्स्ट किया था। हम्म। मतलब कि इस टाइम अगर हमारा करंट 6 था तो प्रीवियस 3 हो गया होगा ना सर। तो और हाँ। करंट भी 3 हो गया तो दोनों सेम हो गए ना सर। हाँ, दोनों सेम पॉइंट पर आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वैल्यू मैच करती कि नहीं करती। मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, अब प्रीवियस मेरा किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस मेरा पड़ा था 2 के ऊपर, ऐसा ही है। अब मैंने इसको रेफर क्या करना है, मैंने इसको रेफर करना है कि प्रीवियस की जो मेरी अगली वैल्यू होगी वो 3 के ऊपर होगी। वो 6 को डिनोट नहीं करेगा, रेफर नहीं करेगा, वो 3 को करेगा। तो मेरा जो प्रीवियस है वो मेरा प्रीवियस मेरा 2 के ऊपर ही पड़ा है। मैं पॉइंटर को मूव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसकी अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पर प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, यानी उसकी अगली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। तो जो मेरा पी पॉइंटर है ये मेरा 2 के ऊपर ही पड़ा है, मैं इसको मूव नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसकी अगली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। तो पी मेरा यहाँ पर ही रहेगा और जो मेरा करंट है वो मेरा यहाँ पर चला जाएगा सी के ऊपर या 3 के ऊपर। उसके बाद अब मेरी अगर वैल्यू मैच नहीं की तो एल्स चलेगा। तो फिर एल्स तब अपडेट होगा कि जो मेरा प्रीवियस है वो करंट के ऊपर आ जाए। देन जो मेरा पी है वो यहाँ पर आएगा 3 के ऊपर, और जो सी है वो मेरा एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो मैं अपना पॉइंटर अपडेट नहीं कर रहा, मैं सिंपली उनको ये बता रहा हूँ कि इसकी अगली वैल्यू अब कौन सी होगी। 2 के बाद 6 पर नहीं जाना, 2 के बाद 3 पर जाना है अब आपने। तो वो दोनों एक ही नोड के ऊपर नहीं आ रहे, वो सिर्फ रेफर कर रहा है कि अगली वैल्यू क्या होनी है। पड़ा वो 2 के ऊपर ही अभी। क्लियर है सर आपको। यस सर। लेकिन सर इसका मकसद क्या है, मतलब इसका आगे यूज क्या हो रहा है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को आप अपडेट कर रहे हैं उसका आगे यूज क्या हो रहा है सर। हाँ, इसका डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि पिछले जो सोल्यूशन देखा था ना हमने, उसमें हम नोड को यूज़ करते थे, एक डमी नोड को रखते रखते थे। अच्छा, इसमें हम डमी नोड को नहीं रखते। लेट्स सपोज मैं
एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ आपको कि अच्छा ये मेरे पास कुछ नोट्स हैं। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 6 है मेरे पास, जो मेरा हेड है इसकी वैल्यू ही मेरे पास 6 है। तो मैंने इस हेड को यहाँ से रिमूव करना है सबसे पहले। तो जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास इससे पीछे कोई नोड पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो इसके पीछे मेरे पास कोई नोड नहीं पड़ा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये करूँगा कि जब इसके पीछे मेरे पास जहाँ पर कोई नोड नहीं पड़ा, मेरे पास मेरा प्रीवियस नहीं है, तो मेरा अब हेड कौन सा होना चाहिए। हम तो ये करते ना कि हमारे पास पीछे हम एक डमी नोड रखते थे, वो डमी नोड हमें बताता था कि हमारा अगला हेड कौन सा होगा। इसमें हम डमी नोड यूज़ नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये चेक करें कि अच्छा इसको रिमूव करने के बाद इसके पीछे मेरे पास कोई नोड पड़ा है कि नहीं पड़ा। वो बेशक डमी है या दूसरा नोड है। अगर तो वो नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये था कि ये हेड है। अब इसका जो अगला नोड है वो हेड होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करें, हेड को किसको रेफर करें कि इसका जो अगला पॉइंट है ना उसको हम हेड रेफर कर देंगे। तो हमारा हेड है वो करंट डॉट नेक्स्ट होगा। तो हम सिंपली यहाँ पर इसको ऐसे कर रहे हैं कि हम एक नई डमी नोड को यूज़ नहीं कर रहे। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि अगर तो उसका प्रीवियस है तो ठीक है उसको रेफर कर दो, अगर प्रीवियस नहीं है तो एक नया हेड बना दो। तो नया हेड किसको बनाना है, जो रिमूव किया उससे अगली वैल्यू को हेड बना दो, क्योंकि ये तो रिमूव हो गया है। इससे अगला जो है वो हमारा हेड है अब नया। तो हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं इस सोल्यूशन के अंदर डमी नोड को यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ पॉइंटर को यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए कि हमारे पास नोड है कि नहीं है। सर क्लियर क्या सर हम आप। इस तरह कर सर क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर कंडीशन एक ही लगा दें, इफ नॉट प्रीवियस देन अपडेट हेड, प्रीवियस स्टार्ट नेक्स्ट यूज ना करें अगर। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास है हेड नहीं है, ठीक है, तो हम एक ही कंडीशन अगर यूज़ करते हैं कि हमारा हेड अपडेट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास प्रीवियस है, जैसे कि इस कंडीशन में देखें, तो यहाँ पर मेरा करंट है और यहाँ पर मेरा प्रीवियस है। तो इसको मैंने रिमूव करूँगा तो इसका मेरे पास प्रीवियस है पीछे जो ये गिवन है। तो देन मुझे इसको अपडेट करना ही पड़ेगा कि इसको इसको रेफर करना है अगले को। तो इसकी वजह से हम इसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर प्रीवियस हमारे पास है तो उसकी अगली वैल्यू कौन सी होगी, करंट की अगली वैल्यू होगी, करंट की अगली वैल्यू होगी। तो हमें इसको चेक करना ही पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। ये जो एल्स है ये तो सिर्फ एक एज केस को देख रहे हैं ना, कि अगर तो ये स्टार्टिंग पर ही था और इसके पीछे की वैल्यू नहीं थी, तो डमी नोड की बजाय हम क्या करें कि हमें पता है कि ये हमारे पास स्टार्टिंग नोड थी, इसके पीछे कोई नहीं है, इससे जो अगला है वो अब हमारा हेड होगा। तो हम सिंपली उसको हेड कर देंगे। ये सिर्फ एक एज केस को कवर कर रहा है। बाकी इसको चेक करते रहेंगे हम ईच एंड एवरी टाइम। और एंड पर हम क्या करेंगे, हेड को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डमी नोड नहीं है। तो हमारे पास सिंपली हेड ही है, तो हम हेड को ही रिटर्न करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। इस सोल्यूशन में अगर किसी को कोई मसला है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो प्लीज़ पूछ ले। सबको क्लियर है। समझ आ गई है। और सो अच्छा हमारे पास अभी 10 मिनट हैं। तो हमारे पास वैसे टाइम कम है, तो अगला क्वेश्चन नहीं होगा। तो किसी का अगर वैसे कोई क्वेश्चन है जनरली तो आप काइंडली पूछ लें। सेशन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई फीडबैक, कोई मजीद इम्प्रूवमेंट
अगर करना चाहें तो। सर ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये इसकी एक समरी दे देते हैं सॉल्यूशन की। मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया था, आप आया। राइट। कोई बताना चाहेगा स्टूडेंट में से कोई भी? सर प्रीवियस वाले सॉल्यूशन का या इस वाले सॉल्यूशन का? मैम इसके बता दें अच्छा सर, मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा। प्लीज़। सर यहाँ पे सबसे पहले हमने वेरिएबल्स लिए, एक प्रीवियस के नेम से, एक करंट के नेम से, और हेड। ठीक है, लास्ट जो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने किया था उसमें हमने क्या किया था कि अगर हमारा जो वेरिएबल है वो हेड पे ही पड़ा हो और इसके प्रीवियस पीछे कोई वैल्यू ना हो, तो वहाँ पे हमने एक डमी वेरिएबल खुद से लिया था। तो यहाँ पे हमने डमी वेरिएबल नहीं लिया। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर प्रीवियस पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो वो हेड को ही जो है वो चेंज कर देगा। सर अगर मैं कहीं गलत कुछ बोलती हूँ तो वो मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वाइल लूप ली है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास करंट जो है वेरिएबल है तो अ, उस पे जो है वो इफ स्टेटमेंट लगाएगा। तो अगर हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो हमारी जो उन्होंने वैल्यू दी है ये वाली जो 6 है उसके इक्वल है, तो देन ये जो इसके अंदर वाली स्टेट इफ और एल्स की स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास हमारा प्रीवियस का पॉइंटर इधर पड़ा है, ठीक है, और करंट का पॉइंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, अम, और इस तरह से। अच्छा, अगर हमारा प्रीवियस जो है वो यहाँ पे पड़ा है और करंट यहाँ पे पड़ा है और हमारे प्रीवियस की वैल्यू 1 है और करंट की वैल्यू 2 है, तो ये चेक करेगा यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो हमारी 6 से मैच नहीं कर रही है या नहीं कर रही। तो इस केस में क्या हो रहा है कि करंट की वैल्यू 2 है जो कि 6 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। तो हमारा क्या होगा, ये एल्स वाली कंडीशन पे चला जाएगा। अब ये एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमारी प्रीवियस इस एल्स वाली कंडीशन क्या करेगी कि सबसे पहले हमारा जो प्रीवियस पड़ा हुआ था ना ये वाला, दिस वन ओवर हियर, इसको जो है वो करंट के इक्वल कर देगा, विच मीन्स कि जो हमारा 1 था प्रीवियस वो अब 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे 1 की बजाय 2 जो है वो हमारा प्रीवियस बन चुका है। दिस वन ये हमारा प्रीवियस बन चुका है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कहाँ चला गया जी, यहाँ पे उसके बाद क्या है कि करंट जो है वो हमारा करंट डॉट नेक्स्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि करंट पहले इधर इधर पड़ा हुआ था, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, हमारा पॉइंटर आगे शिफ्ट हो जाएगा यानी कि करंट की नेक्स्ट वैल्यू पे। ठीक है, तो करंट अब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से लूप रन होगा और दोबारा से चेक करेगा कि अगर हमारी करंट डॉट वैल्यू जो है वो हमारी जो वैल्यू गिवन है उससे मैच कर रही है या नहीं। तो यस, यहाँ पे 6 करंट की जो वैल्यू है वो 6 है और जो उन्होंने हमें गिवन वैल्यू दी थी वो भी 6 है, तो यहाँ पे मैच कर रही है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो अब ट्रू हो जाएगी। तो हम अंदर वाली इफ और एल्स चेक करेंगे। तो इसके बाद हम फिर से एक जो है कंडीशन देखेंगे कि अगर तो हमारा प्रीवियस है, यानी कि हर केस में ऐसा नहीं होगा कि प्रीवियस हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 6 के पीछे कोई प्रीवियस वैल्यू हो ही ना। लाइक हम जैसे स्टार्ट पे थे तो अगर हम 1 पे होते तो उसका प्रीवियस तो कोई नहीं ना था।
तो अगर हमारे पास प्रीवियस है तो क्या करो कि प्रीवियस से डॉट नेक्स्ट यानी कि प्रीवियस से अगले वाली वैल्यू क्या होगी, वो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है, ये प्रीवियस है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है 2 किसके इक्वल हो जाएगी, करंट डॉट नेक्स्ट के। करंट इस वक्त हमारा 6 है और करंट डॉट नेक्स्ट यानी कि हमारे पास 3 है। तो प्रीवियस की वैल्यू जो 2 थी वो किसके इक्वल क्या हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड। हाँ, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट की वैल्यू यानी कि प्रीवियस से अगले वाला जो वैल्यू होगा, 2 के बाद जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा, करंट डॉट नेक्स्ट के इक्वल, यानी कि 2 के बाद क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा इस तरह से होगा। और सर आई थिंक ये कंडीशन वगैरह सारी हो गई हैं। जी बिल्कुल मैम, ऐसे ही है, ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक्सीलेंट। जी सर, थैंक यू सो मच। पूरा सो तो हमारे यहाँ सेशन का टाइम एंड हो गया, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो दोबारा फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कल।